वालों का यही बाकी निशा होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आइए और एक एक करके आप लोग आए और अपने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें। अध्यक्ष जी, मैं आपसे बात करूँ। सतवीर शर्मा जी हमारे जिला उपाध्यक्ष जिला नजफगढ़ के अध्यक्ष हैं। भूपिंदर शर्मा जी हमारे जिले के कोऑर्डिनेटर हैं। जसवीर डबास जी हमारे पूर्व चेयरमैन रामकला जी के पोते हैं। नजफगढ़ की बेटी सोशल एक्टिविस्ट, बहुत ही जुझारू समाज सेविका ऋतु कुंडू दहिया जी और उनके पतिदेव उनके साथ में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। जाट महिला जिला अध्यक्ष हैं कांता जी। अभी बहुत ही हमारे सम्मान के योग्य शहीद सैनिक नौसेना से हरिओम जी के पिताजी और उनके भाई साहब सुरेश वर्मा जी आइए। आप लोग आ जाइए अपनी टीम के साथ। वर्मा जी लक्ष्मी विहार से पूर्व वायुसेना सैनिक। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित सभी सज्जन, सभी कॉलोनियों से आए हुए निवासी, मेरे पूर्व सैनिक, प्लीज सभी भाई एक करके आ जाए। और निर्मल विहार से आए हुए भाई साहब प्रधान जी आइए प्लीज। मैं आज भगत सिंह जी की जीवनी पर एक थोड़ा विश्लेषण बताना चाहता हूँ। साथ साथ आपको पता है इनका जन्म जो भी हीरा पार्क से हमारे साथी सभी कॉलोनी के वासी आज के एक शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कृपा आए और हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको पता चलना चाहिए जो हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी आजादी के लिए इन्होंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया हमारे देश के लिए। और आज हम किसान गांव से मेरे साथी, मेरे भाई सभी आए, हीरा पार्क से, इंदिरा पार्क से, निर्मल विहार से, और सभी साथी जो भी आए हैं कृपया सभी आए और श्रद्धासुमन अर्पित करें। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि शहीद भगत सिंह जी के बारे में, उनका जन्म 7 सितंबर 1907 को हुआ था और वो एक क्रांतिकारी, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। आप ये देखो उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना कहाँ से आई, किस तरह से आई। वैसे तो उनके पिताजी, चाचाजी सब क्रांतिकारी थे और आजादी का लुत्फ उठाया हुआ था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल
अमृतसर के अंदर उनको जब जो तय कर दिया कि उन्होंने अपना जीवन को कुर्बान करने के लिए, अपनी आजादी के लिए, आगे बढ़ने के लिए यह कदम उठाया। 13 अप्रैल 1919 को ही उसको मार डाला, लेकिन जब असेंबली के अंदर इन्होंने बम फेंका तो ये भागे नहीं, वहां निर्भय के साथ खड़े रहे, चाहे अंग्रेज शासन हमारे कुछ भी कहे, लेकिन हम आजादी प्राप्त करके रहेंगे। इस प्रकार से उनके पास देश चलते हैं और आज के दिन उनको फांसी पर लटकाया गया। उनके साथ में रहे सुखदेव जी, तो सुखदेव जी भी लुधियाना के रहने वाले थे और इकट्ठे इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया था। राजगुरु ने साथ अपने ये हमारे वीर भाइयों ने जो यहाँ उपस्थित हैं, इन्होंने बड़ी देश की सेवा की है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, चाहे लेह लद्दाख का हो, चाहे असम का हो, चाहे वो मद्रास का हो, इन्होंने तन मन धन से अपना कार्य किया है। न अपने परिवार को देखा, न अपने भाइयों को देखा, इन्होंने देश के लिए अपने आप को अर्पित किया है। और मैं सबको यही कहूँगा, आप अपने तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए हमने जो ये प्राप्त की है, शहीद हुए हैं हमारे लिए, उनके उपलक्ष्य में एक हमारे साथी हैं अरुण कुमार जी। उपस्थित सभी महानुभावों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी इस शहीद दिवस के अवसर पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, पर सच्ची श्रद्धांजलि तो तब मानी जाएगी जब उनके द्वारा स्थापित, इन महान क्रांतिकारियों के द्वारा स्थापित आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारें। और इसे सच्चा साबित करने के लिए हम सब भारतवासियों को जात पात संप्रदाय पंथ से उठकर कंधे से कंधे मिलाकर देश को और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करें, तभी हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। इसी कड़ी में मैं आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करता हूँ। की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंडना रहा चहुं दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। वो चक्रवर्ती विश्व विजयी मातृभूमि भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठा कदम बढ़ा कदम, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के धड़ से सर उड़ाए जा। उठेगा विश्व हाथ जोड़, उठेगा विश्व हाथ जोड़, करन तेरी आरती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की, उठो जवान देश के, वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। भारत माता की, भारत माता की वंदे। धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद अरुण कुमार जी। आप भूतपूर्व सैनिक और जवान प्यारे बच्चों, ये प्रोग्राम जो इन्होंने आज किया है, मैं इनके लिए, इसके लिए इनका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रोग्राम बीच बीच में होने चाहिए, जिससे प्रेरणा मिले नई पीढ़ी को, नए बच्चों को,
और हमारे जो भी जवान बुजुर्ग और सेना से जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, जो बीच बीच में सो रहे हैं, उनको भी कुछ जागृति मिले, उत्साह मिले। तो ये ऐसे प्रोग्राम होने से उनकी याददाश्त और उनका महान बलिदान हमें याद दिलाता रहेगा और हमारे अंदर एक जागृति पैदा होती रहेगी कि भाई जिन्होंने देश के लिए इतना जवानी के अंदर न्यौछावर कर दिया, जिनकी कुछ उम्र खेलने कूदने की थी और वो देश के लिए बिल्कुल खुले दिल से अपने जीवन को बलिदान कर दिया, जिसका पूरा इतिहास आप सब लोग सुनते आए, देखते आए हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के ऊपर यही इनको नमन करता हूँ, हमारे शहीदों के। इनके बाद भी देश के अंदर बहुत शहीद हुए हैं, तरह तरह की लड़ाइयाँ हुई, आतंकवाद हुआ, अभी भी हो ही रहे हैं और देश के अंदर बड़े जुल्म भी हुए हैं। आजकल एक कश्मीर फाइल चल रही है। तो हम सब भाइयों को किसी भी जात पात से ऊपर उठ करके मिल करके रहना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। देश के अंदर बंटवारा हुआ किसी वजह से, जिसका मकसद था कुछ और उसका कुछ गड़बड़ हो गया कि वहाँ जो मुस्लिम और हिंदू के प्रति एक देश का विभाजन आया था, लेकिन वो ऐसे होया नहीं। वो खिचड़ी चारों तरफ वैसी की वैसी रह गई। सिर्फ राजनीति के लिए बंटवारा आया था, अपने अपने प्रधानमंत्री के चक्कर में बंटवारा आया था कि वहाँ का मैं बन जाऊं, यहाँ का ये बन जाए। उस वजह से आज हम इतना परेशानी झेल रहे हैं कि हमारा एक भाई वहाँ अलग हो गया और वो दूसरे देशों के दूसरे बहकावे में आकर के और कट्टरवाद के ऊपर आकर के और छेड़खानी करता रहता है, जिससे हमें बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। इतना ही है कि हमें एकता से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। जो इस देश के अंदर सभी जाति धर्म के उनको मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जो गलत आदमी है उसको पकड़ना चाहिए, आप डरते हैं तो उसको छुपे छुपे बता देना चाहिए कि हरकत कर रहा है, तभी देश सुधर सकता है। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। धन्यवाद प्रधान जी। दूसरे के उनके पैसे हुए, लेकिन हम सबके मिलकर इकट्ठा रहना चाहिए। हम सब संगठन में रहने वाले आदमी हैं। भारतीय सेना में है वीर जवान, 114 बार अपना खून दे चुके हैं। जरूरत के हिसाब से जहाँ भी जरूरत पड़ी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जो भी ब्लड के लिए कैंप लगता है सबसे पहले वही पहुँचते हैं। भारतीय सेना में है वीर जवान, भारतीय सेना को शहादत में जो शहीद हुए हैं हमारी हिफाजत में, सर झुके पर उस शहादत में जो शहीद हुए हैं हमारी हिफाजत में। मैं आगे के प्रोग्राम के लिए प्रकाश देव जी से कहूँगा कि आगे का जो प्रोग्राम है बड़े ध्यान से यहाँ उसका स्वागत है। कृपया आए, अपनी बात को रखें। देश के प्रति हम यहाँ एक देश को यहाँ कोई ये कैसे पार्टी के बारे में है, हम यहाँ देश के इकट्ठे हुए हैं। इसके बारे में देखो, देश के लिए हमें आगे बढ़ना है और हमें यहाँ सब इकट्ठे मिलकर संगठन है हमारा। वीरेंद्र शर्मा जी को प्रकाश देव जी पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करेंगे। साथी आए और जो भी अपना विचार रखना चाहे कर सकते हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा, पहले पैसा गया ताली बजाकर इनका सम्मान करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। ऋतु भैया कुंदू जी, उनका सम्मान दे रहे हैं, स्वागत करें। सम्मान के लिए सम्मानित उद्देश्यों का सम्मान करते हुए सम्मान करते हैं। रामकला जी के पौधे पूरा प्रेरणा जी का सम्मान करते हुए
फोटो साहब फोटो खींच कर दिखाओ। बहुत सम्मान करते हुए ये पूर्व सैनिकों का एक सम्मान किया जाए और सम्मान नहीं किया जा रहा है, ये हमारे आज समाज होने का एक अच्छा अवसर है। बहुत बढ़िया जी, सम्मान करते सम्मानित करते हुए पगड़ी पहनाकर एज वाइज नहीं रहेगा, पहली सीट आपका भी हमारा भी नंबर है, एज वाइज करेगा ना। देखते तो बड़े हो। हमको सम्मानित करते हुए रमेश भैया हर तरीके से गलत कर रखा है। हाँ, बटे हुए जी कम में इज्जत देनी चाहिए। पहले बोलो साहब, रिश्तेदार वोट की धमकी तो आज वैसे कहो कि भी गलत है, वो चीज़ ठीक है। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और आज शहीदी दिवस है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। आज के दिन हम लोग शहीद होने के बारे में तो नहीं सोच सकते, और ना ही कोई नौजवान ये सोच सकता है कि मैं देश के लिए फांसी पर चढ़ जाऊंगा। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो बिना शहीद हुए, बिना फांसी पे लटके भी आप कर सकते हो, और वही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन तीनों वीरों के लिए। जब कहीं रास्ते पे चल रहे हो और किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता देखो तो एक बार अपनी आवाज जरूर उठाना। जब कहीं रास्ते पे चल रहे हो और किसी बुजुर्ग को देखो कि वो थक गए हैं तो उन्हें लिफ्ट जरूर दे देना। जब कहीं रास्ते पे चल रहे हो, किसी बच्चे को देखो कि वो भाग रहा है तो उसे डांटने की बजाय प्यार से समझा देना। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन दिनों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आज भी काम करना जरूरी है। देश तो आजाद हो गया, पर हम कहीं ना कहीं आज भी गुलाम के गुलाम रह गए। चाहे तो वो राजनीतिक पार्टियों के नाम पर गुलामी समझ लीजिए, सियासत के नाम पर गुलामी समझ लीजिए, या बंधनों में बंध गए हैं, बस पार्टी की कसमें खा ली हैं। ऊपर से तो हम तिरंगा झंडा उठाकर भारत माता की जय कह देते थे। यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग इस समय मौजूद है सब जानते हैं, सबने प्रिंसिपल से सुनी है वो सब चीजें, और कुछ एक ने बहुत सारे भाषण दिए भी हैं, अपनी बातें कही भी हैं, परंतु आज वो सब चीजें सभी स्कूलों से भी कहीं ना कहीं लुप्त हो गई हैं। अब सिखाने वाला भी नहीं है और बच्चे सीखना भी नहीं चाहते। तो बस जो पीछे कुछ बच्चे नौजवान साथी मैं देख रही हूँ अभी भी व्यस्त हैं बातों में और ध्यान। भगत सिंह हम सबके दिलों में थे, दिलों में हैं और दिलों में रहेंगे। और क्योंकि ये मौका वतन की हमसे है हिम्मत,
वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के, सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है, आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना खून न देंगे मिट्टी मगर वतन की, खतरे में हो देश अगर तो लड़ना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी लेता नया जन्म है, एक जान है एक प्राण है सारा देश हमारा, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। जय हिंद। मैं उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हरिओम जी का बड़ा भाई हूँ, मेरे पिताजी आए हुए हैं। हरिओम जी अभी अपने फर्ज पे 1 अक्टूबर को शहीद हुए। वो भारतीय नौ सेना में कार्यरत थे और बड़े अच्छे धावक, अच्छे माउंटेनर और अच्छे डेडिकेटेड पर्सन थे। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ उनके लिए, बस इतना कहूँगा कि जब हम लोग भर्ती होते हैं तो बस अपने फर्ज के लिए ही सब कुछ करते हैं, क्योंकि हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे हमें बस यही सिखाया जाता है कि पहले भारत माता और बीच बाद में आपके माँ। तो अपने फर्ज पे शहीद हो गया, हमें बड़ा फख्र और गर्व है उस पर कि वो अपनी टीम के 15 बंदों को बचाते हुए अपनी शहादत दे के चला। शहीद हरिओम अमर रहे, शहीद हरिओम अमर रहे, शहीद हरिओम अमर रहे। इस प्रकार से नौजवान साथियों, आज बड़ा ही प्रेरणा का दिन है कि जिस एज में हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई और इन चीज़ों में लगे रहते हैं, उस उम्र में 22-23 साल की उम्र में तीनों नौजवानों ने देश के लिए बलिदान दे दिया। उससे पहले अपना इतना नाम कर दिया, आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर इनका नाम है तो इनके काम के कारण है, इनकी शहादत के कारण है। और मैं इनको नमन करता हूँ और ये चाहता हूँ कि आगे भी जैसे भी हमारे देश में कोई बात हो, कोई संकट हो, तो हमारे नौजवानों में ये जज्बा रहे कि हम अपने देश को आगे रखें और उसके प्रति कोई भी फर्ज हमारा जो भी हमें लगता है कि ये हमें फर्ज निभाना चाहिए, उसको निभाने के लिए सभी साथी तैयार रहे। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ भगत सिंह से, क्योंकि जब से हमने भी पढ़ा है, देखा है कि ऐसा व्यक्तित्व और साथ में जो राजगुरु जी, सुखदेव जी, क्योंकि मेरे ख्याल से और कोई ऐसी मिसाल व्यक्ति नहीं की जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बलिदान दे दिया देश के लिए। तो मैं फिर से इसको नमन करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश जी, प्रकाश जी भाई, जिन्होंने ये प्रोग्राम इस अवसर पर किया, इनको याद किया, पहले भी करते रहे, इनके लिए ये भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। जय भारत। आज शहीद सम्मान समारोह में बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, देश की भिन्न भिन्न सेनाओं में काम कर चुके मेरे आदर्श भूतपूर्व सैनिकों को पैर छूके नमस्कार। जय हिंद।
मैं आप लोगों के सामने एकमात्र जिनका मात्र हूँ। मैं अपने बारे में छोटा सा बता देता हूँ। 21 साल से बीएसएफ में हूँ, अभी भी फौज में ही हूँ। अभी ठीक 7 बजे मेरे को कश्मीर जाना है। आज मेरी छुट्टी खत्म है। लगभग 15 साल से देश के हर कोने में एक मैंने मुहिम छेड़ी थी कि किसी भी गरीब मरीज को बगैर ब्लड के मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने खुद अपनी माँ को तड़पते हुए देखा है। भगवान की मेहरबानी थी, पैसा बहुत था लेकिन खून नहीं मिला। कहीं से अरेंज करके माँ को बचा पाए। उस दिन से लेके आज तक इस देश के हर कोने में एक 7.5 लाख आदमियों की ऐसी टीम तैयार कर रखी है कि देश का कोई कोना हो, आप मेरे को फोन करो, 10 मिनट में मैं खून दिलवा दूंगा उसको। टीम के साथ साथ एक छोटा भाई है, नाम सुना होगा, हर्ष छिकारा, मेरा छोटा भाई है। मैं और हर्ष छिकारा मिलकर एक गरीब बेटियों की मुहिम छेड़ी थी हमने कि कोई लाचार जरूरतमंद परिवार हो, उनकी बेटियों की शादी हम कराएंगे। तो लगभग 111 लड़कियां प्लस 17 भाग हम अभी तक भर चुके हैं। तकरीबन 850 परिवारों को अभी पाल रहे हैं। 1200 बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ गुड़गांव में, अनाथ बच्चों को। उसके बाद नगद गरीब परिवारों की लगभग 21 करोड़ हम नगद कर चुके हैं। तो इनके बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं कि इनकी बारे में कुछ बता सकूं। अभी तक मैं इस लेवल तक पहुंचा ही नहीं कि मैं इनके बारे में 2 शब्द बोल सकूं। जिस दिन मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं देश के प्रति कुछ रहा, तब मैं जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा प्रोग्राम कराऊंगा, तब स्पेशल मैं इनके बारे में कुछ बोल पाऊंगा। बाकी परवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को बुलाया। राम राम, जय जय। नजफगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई सतबीर शर्मा जी, आज के इस खूबसूरत सामाजिक कार्यक्रम के आयोजक प्रकाश देव जी, परमेश जी, मंच पर विराजमान दोस्तों, नौजवान साथियों और सामने जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, सबको नमन करते हुए 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। आज इस शहादत दिवस पर मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इन शहीदों को नमन करते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप और हम सब यहाँ से प्रण लेके जाएं कि जो शहादत हमारे वीर शहीदों ने देश को आज़ाद कराने के लिए दी थी, उसका अनुसरण करते हुए हम सब आगे बढ़ें, अपने इलाके और देश की तरक्की में जो भी संभव हो सके योगदान करें। राजनीतिक बातें आज नहीं करेंगे, सामाजिक कार्यक्रमों से पे रहते हुए मैं पुनः अपनी शहादत देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस शहीदी दिवस पर आए हुए हमारे नजफगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर भाई वीरेंद्र शर्मा जी, हमारे इस प्रोग्राम के आयोजक भाई प्रकाश देव और परमेश दया जी, आदरणीय साथियों, हमारे बीच में मलिक जी भी हैं, हमारे नजफगढ़ की बेटी और उनके साथ में कुंडू जी भी हैं, जसवीर भाई और सभी यहाँ एक्स सर्विसमैन आए हुए हैं। मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के साथ साथ हमारे जो एक बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, जिनके बेटे अभी शहीद हुए थोड़े दिन पहले, हरिओम जी, और उनके भाई यहाँ पर बैठे हैं, उनके चरणों में भी अपना शीश निभाता हूँ मैं। साथियों, शहीद भगत सिंह जी और राजगुरु जी, सुखदेव जी, इनको सच्ची श्रद्धांजलि तो यही है, और हरिओम जी को अब हम सभी अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, और बुजुर्गों का सम्मान करना ही शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सच्ची श्रद्धांजलि है। इनके रास्ते पर चले हम
और इनका रास्ता एक ही था, हम किसी जुल्म को नहीं सहेंगे। जुल्म को सहना सबसे बुरी बात है। और उस समय जब हिंदुस्तान की लड़ाई की आजादी की बातचीत चल रही थी, तो इन्होंने एक अपने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए सबसे बड़ी चीज यही समझी, अब अंग्रेजों के जुल्म के सामने अगर हम अपने हिंदुस्तान को कुछ दे सकते हैं तो सबसे बड़ा हम शहीद होने के लिए हम शहीद हुए। और शहीद होना ही, बलिदानी देना ही किसी चीज को आजादी दिला सकता है। तो हम सबसे पहले हम सभी उनके चरणों में अपना सिर झुकाएं भाई, सभी के सभी, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। और आज मैं ज्यादा राजनीति की बात नहीं कहूंगा, मैं तो एक ही बात कहता हूँ साथियों, और मैं आपकी इजाजत लेके बात ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे हरिओम जी शहीद हुए हैं साथियों, अभी चुनाव है एमसीडी के आगे, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं हरिओम जी के लिए लड़ाई लड़ूंगा। किसी सड़क का नाम शहीदी दिवस हरिओम जी के नाम की एक सड़क का नाम रखवाऊं, या किसी स्कूल का नाम हरिओम जी के नाम से करवाऊं। और इसकी लड़ाई अभी से मैं कल से ही शुरू कर दूंगा, मैं डीसी से मिलूंगा। और ये सच कहना चाहता हूं, अगर आपने एमसीडी में कांग्रेस को जिताया तो हम 100% एक रोड का नाम या किसी स्कूल का नाम हरिओम के नाम से रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी। के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे सभी क्षेत्र के जो पूर्व सैनिक हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनका पदक जताएगा। इस कमेटी की तरफ से, आज के कार्यक्रम की तरफ से मैं पदक देने से निवेदन करूँगा कि वो समझता इन्होंने फूल मालाएं पहनाकर एक लोई के साथ और सम्मान पत्र के साथ स्वागत किया है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे मैं कहने कहूँगा श्री दयानंद कौशिक से वाइस सैनिक आइए श्री दयानंद कौशिक जी सामने श्री करण सिंह जी देवी पुलिस कांस्टेबल रतन सिंह जी हवलदार। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर स्वर में, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर स्वर में। राम सिंह जी खेड़ा, न्यूज राम सिंह जी खेड़ा। शुभम जी जो सिपाही के पद पर हैं, उनको निवेदन करवाया आए और सम्मान पत्र